बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, गुज़श्ता 1-2 माह से कौमी असम्बली का इजलास जारी है और वहाँ पे जिस किस्म की रफ़ लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है और जिस कदर बदतहज़ीबी का मुज़ाहरा किया जाता है वो यकीनन आप लोगों से मख्फी नहीं है और आप लोगों के सामने वो तमाम तर सूरत हाल यहाँ है। और इस पे मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि गुज़श्ता 1-2 महीने में कोई ऐसी स्पीच मुझे दिखाई जाए किसी MNA की जो कि जिस पे हल्के के अवाम बजा तौर पे फ़ख्र कर सकें कि ये हमारा नुमाइंदा है, इसको हमने इलेक्ट किया है, वोट दे के हमने मुंतखब किया है, ये हमारे मसाइल की बात कर रहा है और ये इसका विज़न जो है वो इस कदर ब्रॉडर है कि देखें वो किस कदर इंटेलेक्चुअली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टुवर्ड्स डेवलपमेंट, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो ग्लोबली हो रही हैं और जो रीजन में हो रही हैं। इस किस्म की कोई तकरीर अगर आप लोगों के नोटिस में हो तो मैं आप लोगों का ममनून होगा अगर मुझे मेरे सामने पेश कर दी जाए या मुझे कोई हवाला दे दिया जाए। खैर, आजकल जो बात हो रही है वो मौजूदा हुकूमत के मुतालिक कहा जा रहा है कि हुकूमत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुलभूषण को रिलीफ दे रही है, उसे एक ऑर्डिनेंस के जरिए अपील का हक दे रही है। आर्मी कोर्ट से कुलभूषण यादव को सजाए मौत हुई और सजाए मौत होने के बाद इंडियन हाई कमिश्नर और ख़ुद कुलभूषण यादव ने अपना वकील करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत आगे बढ़ रही है और ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी है, दरख्वास्त दे दी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद जो है ना एक अच्छा वकील कुलभूषण यादव को हायर करके दे। ये इस किस्म की तकारीर हो रही है। चुनांचे कल 23 जुलाई की तकरीर है बिलावल भुट्टो साहब की, वो तकरीर आप सुन लें। वो क्या कहते हैं उनके चंद पॉइंट्स में आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ और आप खुद भी सुन सकते हैं। वो कहते हैं कि कुलभूषण यादव खुद तस्लीम करते हैं कि मैं जासूस हूँ, वो पाकिस्तान का कातिल है, वो पाकिस्तानियों का गद्दार है, पाकिस्तानियों का खून बहाया है, पाकिस्तानियों का खून बहाया है कुलभूषण यादव ने, ये बिलावल भुट्टो कहते हैं। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि जब एक शख्स खुद तस्लीम कर रहा है लेकिन इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने कुलभूषण यादव को NRO दे दिया है, एहसान को भी इमरान खान ने NRO दे दिया है। ये इमरान खान साहब ही हैं जो इन लोगों को NRO दे रहे हैं। अब यहाँ पे इस बयान पे आप नाज़रीन मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा और वो ये कि आप गुज़श्ता 2 साल के अपोजिशन के जो रहनुमा हैं, जो मेंबर, जो सेनेटर्स हैं, जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, जो नॉन इलेक्टेड पर्सनस हैं, वो जब 7 से लेकर 11 बजे तक टॉक शोज़ में जाते हैं तो उन्होंने 2 साल ये बयानिया डेवलप किया और ख़ुद बिलावल भुट्टो साहब की दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं और नून लीग के टॉप लीडर्स की दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मौजूद हैं और वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को NRO देने का इख्तियार ही नहीं है, इमरान खान NRO दे ही नहीं सकते। इमरान खान से NRO मांगता कौन है? उनके पास इख्तियार, ताकत व इक़्तिदार ही नहीं है, वो कठपुतली है, वो सिलेक्टेड है। और इस किस्म का इमरान खान साहब NRO का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? भाई इमरान खान साहब जब NRO हमने लेना होगा तो हम किसी और के पास चले जाएंगे। ये 2 साल उन्होंने पूरा एक बयानिया डेवलप करने की कोशिश की, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट की, डेवलप की और लोगों के जहनों में एक नया बयानिया फीड किया। लेकिन अब जबकि हुकूमत एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक बाइंडिंग है आलमी अदालत इंसाफ की और उसने उन्होंने फैसला लिखा है और ऑब्लिगेटरी करार दिया है, उसी को फॉलो करते हुए और इंटरनेशनल कवानीन को, बैनुल अक़वामी कवानीन को फॉलो करते हुए जब हुकूमत उन्हें एक रिव्यू का हक दे रही है तो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब उनको NRO दे रहे हैं। तो दैट मीन्स कि आपने गैर इख्तियारी तौर पे और इज़्तिरारी तौर पे बिलावल भुट्टो ने बांगे दोहल कौमी असम्बली में ये ऐलान कर दिया है कि इमरान खान के पास ताकत है, इख्तियार है कि वो NRO दे सकते हैं, वरना वो असम्बली में बरसते हुए ये बात क्यों कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इनको NRO दे दिया है? वो किसी और को कहते हैं ना, उस वक्त तो नहीं करते, बाकायदा उन्होंने पॉइंट आउट करके ये बातें की हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यू टर्न उनके जो बयान है पूरे अपोजिशन के। लेकिन ज़ाहिर है टॉक शोज़ में जब वो जाते हैं उनके रहनुमा तो वो हमारे एंकर्स इनसे ये सवाल नहीं पूछते कि आप लोग तो ये कहते रहे हैं 2 साल पूरे और अब आप ये कह रहे हैं। तो ये इनकी दोगली मुनाफ़क़त है और दोहरा रवैया है, सियासत बराए सियासत है और बिल्कुल ही एक पेसिमिस्टिक अप्रोच मैं कहूँगा कि वही है। अब आगे आ जाए नाज़रीन कि हुकूमत ने जो इक़दाम उठाए हैं, मसला ये है
कि आर्मी कोर्ट के जो फैसले होते हैं, जो आर्मी कोर्ट में ट्रायल होता है और वहाँ पे किसी को सज़ा होती है, तो वो पाकिस्तान का कानून ये है कि वो सिविल कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक पैराग्राफ मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। ये आप देख लें 27/7/2019 को जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है, उसका पॉइंट नंबर 146, पॉइंट नंबर 147, पॉइंट नंबर 148 ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों के सामने चंद लाइनें पढ़ रहा हूँ। पॉइंट नंबर 148 का पढ़ रहा हूँ। द कोर्ट रिकॉल्स दैट इट इंडिकेटेड प्रोविजनल measures directing Pakistan to take all measures as its disposal to ensure that Mr. Jadhav is not executed pending the final decision in the present proceedings। और इसके अलावा वो लिखते हैं the court notes that the obligation to provide effective review and reconsideration can be carried out in various ways। The choice of means is left to Pakistan। अब वो the obligation to provide effective review and reconsideration is an obligation of result which must be परफॉर्म्ड अनकंडीशनली। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 146 पे ये कहा कि रिव्यू का जो हक है वो ऑब्लिगेटरी है पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान ने बाहर सूरत देना ही होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, उसके लिए क्या प्रोसेस और क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है ये हम पाकिस्तान के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन उन्हें रिव्यू का राइट जो सिविल कोर्ट्स हैं उसमें देना होगा। अब होगा क्या कि पाकिस्तान ने आर्मी एक्ट में, जैसे कि मैंने कहा कि सज़ा हुई, वहाँ पे तो पाकिस्तान का कानून ये था। अब आर्मी एक्ट में तरमीम करनी थी और उसके ज़रिए उसके लिए एक आर्डिनेंस लाया गया और आर्डिनेंस के ज़रिए ये तय किया गया कि इनको सिविल कोर्ट्स में यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू का हक हासिल होगा और ये ऑब्लिगेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब मसला ये है कि जब ये कुलभूषण यादव गिरफ्तार हुए 2016 में, तो उस वक्त भारत ने ICJ में जाके एक दरख्वास्त दायर कर दी और उस वक्त दूसरा फरीक पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान के ऊपर उस वक्त ऑब्लिगेटरी नहीं था, ज़रूरी नहीं था, लाजमी नहीं था कि वो फरीक बन जाता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक ख़त लिखा, पाकिस्तान उसके ख़त का डिप्लोमेटिक आंसर दे सकता था, लीगल आंसर दे सकता था और मुशावरत करके वो उनको ये जवाब देते कि ये चूँकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और हमारे लोगों का बराह रास्त उसमें जो है नुकसान हुआ है, बेगुनाह लोग मारे गए हैं, तो इसलिए हम इसमें फ़रीक नहीं बनते। अगर पाकिस्तान फ़रीक न बनता तो ये मामला इस नहज तक न पहुंचता। लेकिन जब आप फ़रीक बन गए हैं और आपने ये तय कर लिया कि हम ये केस उधर लड़ेंगे, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ये तय कर लिया था, तो उसके बाद आप कैसे आप जा सकते हैं बैकफुट पे? बिल्कुल नहीं जा सकते। तो जब आपने पूरा एक प्रोसेस अडॉप्ट कर लिया, वहाँ पे फ़रीक बन गए, तो डेफिनेटली अब उन्होंने फिर जो फैसला लिखा है, हम कोई बनाना रिपब्लिक या इस ग्लोबल वर्ल्ड में स्टेट ऑफ आइसोलेशन में तो नहीं रह सकते भाई। और जो रियासतें आप देख लें कि हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान की रियासत थी, बिल्कुल ही आइसोलेशन में वो चली गई थी, तो वो कितना अर्सा बरकरार रही है, आप समझ रहे हैं। तो ये एक ज़िम्मेदार रियासत की हैसियत से हम वो कर रहे हैं। अब आप जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हम ये कहें कि चूँकि हमारे आर्मी एक्ट में ये कानून है कि सिविल कोर्ट्स में वो रिव्यू नहीं हो सकता, इसलिए जो है ना हम आपके इस फैसले पे अमल दरामद नहीं कर सकते, ये कहेंगे और ये अपनी नाकामी का एतराफ़ होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो बात की जा रही है कि हुकूमत ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आप वकील हायर करके दें, इंडियन हाई कमिश्नर ने भी और कुलभूषण यादव ने भी खुद जो है अपना वकील हायर करने से इनकार कर दिया था। तो बात यह है कि ये उनकी एक स्ट्रेटजी है, ये एक चाल है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी तरीके से जो है रिव्यू पिटिशन का इनको हक न दे और भारत जो इंटरनेशनल सतह पे फिर इस केस को उछाल सके और कहे कि देखें पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट्स जो होते हैं, आलमी अदालतें होते हैं, बैनुल अक़वामी क़वानीन होते हैं, उनका भी ये एहतराम नहीं करते और उनको जो है ना रिव्यू पिटिशन का हक नहीं दे रहे। तो इसलिए हुकूमत ने एक काउंटर स्ट्रेटजी है ये उनकी, उस हिकमत अमली को नाकाम करने के लिए कि दोबारा भारत को वावेला करने का मौका इंटरनेशनल फोरम्स पे न मिल सके, खुद ही वकील हायर करके दे दिया। वो तो डेफिनेटली यही कहेंगे कि नहीं जी, इंडियन हाई कमिश्नर भी नहीं करके देंगे हायर और कुलभूषण यादव खुद भी नहीं कहेंगे। वो किसी तरीके से एक जाल तैयार कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से हट के ये एक ओवरऑल पिक्चर थी जो मैंने आप लोगों के सामने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। लेकिन अफसोस होता है कि ये जो पार्टीज़ हैं वैसे तो दावेदार होती हैं
कि हम 25 सालों से इक़्तिदार में, 30 सालों से इक़्तिदार में, इमरान खान साहब का सियासी तजर्बा नहीं है और जो है ना इमरान खान को इल्म नहीं है इंतज़ामी उमूर का। ये लोग हमेशा यही ताने देते हैं ना, जैसे वो पुराने घाक खिलाड़ी होते हैं ना कि भाई आप तो जो है ना हम 30 सालों से इस मैदान में खेल रहे हैं तो आप किधर से आ गए। तो इन लोगों को चाहिए था कि रीजनल हालात को देखते हुए किस कदर नामुसात क्रिटिकल हालात हैं और ये इस किस्म की मबाहस कर रहे हैं कि जी आप उनको NRO दे रहे हैं, NRO दे रहे हैं, किस कदर ये लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। अफसोस की बात है अपनी सियासत की नज़र कर रहे हैं। माजी में भी अगर आप कहें कि इस किस्म की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती रही है तो भाई आप तो 40-50 साल तजर्बे के दावेदार हैं, आपको तो पता है। ख्वाजा आसिफ साहब को देख लो किस कदर गरज रहे, बरस रहे हैं और इस कदर धाड़ के तकरीर कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने रिहा कर दिया और कुलभूषण को हार पहना के सरहद पार कर दिया हो। बहुत अफसोस की बात है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की पॉइंट नंबर 146, 147, 148 आप लोगों को खुद पढ़ लें, जो 27/7/2019 का फैसला है, गालिबन 27/7 का या 27/9 का है, ठीक है। तो उससे आप देख लें कि एक मामूली 8वीं-10वीं जमात का बच्चा भी समझ सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। या तो आप बगावत कर दें कि हम एक ऐसी रियासत है जो इंटरनेशनल कवानीन को तस्लीम ही नहीं करते और स्टेट ऑफ आइसोलेशन में चले जाएँ, या तो आप ये कह दें ये आप नहीं कर सकते, इस ग्लोबल वर्ल्ड में आप कर नहीं सकते। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ, उस वक्त अगर आप विड्रा कर जाते और फरीक न बनते तो फिर ये हालात आज न देखने पड़ते। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इस मौजू पर मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखेगा। अल्लाह हम सब काम नासिर और पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।